कि जब आप साउंड सेटअप करते हैं, सारे साउंड को आपने सेट किया, 2 मेन मास्टर होते हैं, जिसको आपको 0 डीबी पे सेट करना होता है। कोरस का माइक हो, इंस्ट्रूमेंट का माइक हो, वो आप यहाँ से फिर सेट करेंगे। जैसे कि जो हमारा आउटर में दिया गया है उसमें थोड़ा सा आवाज़ जाए और जो हमारा स्टेज का सिस्टम है उस पर पूरी आवाज़ जाए। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एक मिक्सर होता है। एक भाई का कमेंट था कि हम मिक्सर में कितनी आवाज़ बढ़ाएं या कितना आवाज़ खोलें इसमें कि हमारे पास ना तो आवाज़ की कमी हो और ना ही हमें ज़्यादा यानी कि सीटी और ये सब की असुविधा देखने को मिले। तो दोस्तों आप को हम इसी मिक्सर के बारे में बताएंगे और आप किसी भी मिक्सर में इस चीज़ को आप कर सकते हैं कितने भी अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी सवाल आपके मन में है वो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट होता है कि जब आप साउंड सेटअप करते हैं, सारे साउंड को आपने सेट किया और उसके बाद इस मिक्सर में या किसी भी मिक्सर में आपको आवाज़ की सेटिंग करनी है या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग करनी है, तब आप उसमें क्या करेंगे। तो सबसे फर्स्ट तो आप जितना भी गेन का नॉब होता है ये रेड, इसको आप सब डाउन कर देंगे। उसके बाद आप अपने एम्पलीफायर जितना भी एम्पलीफायर यूज़ किया है उसको आप मॉनिटर में 75%, बाकी आउटर का जो पूरा 100% आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अभी छोटा सिस्टम में यूज़ कर रहा हूँ तो छोटे में बता रहा हूँ, बाकी जब बड़ा सिस्टम आपको समझना होगा तब आप कमेंट करिएगा। मैं 32 चैनल का जो मिक्सर है उस पर भी आपको बताऊँगा यही चीज़। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपके पास ये 2 मेन मास्टर होते हैं जिसको आपको 0 डीबी पे सेट करना होता है। सबसे फर्स्ट जो सेटिंग होगी कि इसको आप 0 डीबी पे सेट कर दें और इसको छूना अब नहीं है, 0 डीबी पे इसको सेट करेंगे। उसके बाद आप इसमें जो भी काम करेंगे, चाहे इंस्ट्रूमेंट हो या जो भी माइक आपके यूज हो रहे हैं, चाहे वो महाराज का माइक हो, कोरस का माइक हो, इंस्ट्रूमेंट का माइक हो, वो आप यहाँ से फिर सेट करेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे इतना बढ़ाया और नीचे से इसको आप पूरा खोल सकते हैं। वैसे तो चाहिए 0 डीबी पे, बट उतने पे आएगा नहीं मज़ा, तो आप इसको पूरा बढ़ा सकते हैं नीचे से, उसमें कोई इशू नहीं है, आप इतना कर सकते हैं। बट ये जो है ये 0 डीबी पे मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से जब आवाज़ बढ़ाएंगे तब आपको पहले तो इतना आवाज़ सुनना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से ही। उसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे, जैसे उसको जितना हाई चाहिए वो आप हाई देंगे, जितना उसको मिड चाहिए वो देंगे। उसके बाद क्या करना है कि जितना बेस वगैरह आपको सेट करना वो सेट करेंगे। उसके बाद आप फाइनल आवाज़ उसकी बढ़ाएं और बढ़ाते वक्त क्या करें कि आप यहाँ से PFM को ऑन करें और अपने मीटर में देखें कि उसकी इनपुट जो है वो 0 डीबी से आगे नहीं जानी चाहिए। अगर 0 डीबी से आगे यानी कि यहाँ तक, तो 0 डीबी से आगे ना जाए। उसके आगे जाती है तो दिक्कत क्या होती है कि हमारी आवाज़ की जो मधुरता है वो कम हो जाती है, यानी कि आवाज़ फटने लगती है। उसके बाद आप PFM दबा के जब उसको सेट करें उसके बाद 0 डीबी पे ना जाएं। उसके बाद इसको आप PFM को बंद कर दें। उसके बाद क्या होगा कि आपका मीटर जितना भी इनपुट है आपका वो सारा कुछ सेट कर, यानी कि सबका इनपुट इसमें दिखाएगा। उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि 0 डीबी से आवाज़ ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। आप एम्पलीफायर से अपना जो भी आवाज़ है मॉनिटर का वो बढ़ा सकते हैं। और भी जैसे कि इसमें बहुत सारे आते हैं, आप कोई भी एक प्रोसेसर आता है जैसे कि DA20 हो गया, स्प्लिटर हो गया, उसके ज़रिए आप आवाज़ बढ़ा सकते हैं। बट आपको मिक्सर से क्या करना है कि 0 डीबी ये मेंटेन करना है, यहाँ से आपको 0 डीबी ही मेंटेन करना है। तो दोस्तों आज की छोटी सी जानकारी थी, जो कि एक भाई का कमेंट था कि आप साउंड सेटअप करते हैं तो किस हिसाब से करते हैं ये हमें बताएं। तो दोस्तों मैं इसी हिसाब से इसको सेट करता हूँ, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ सीटी दे रहा है सिस्टम, पूरा सिस्टम सीटी दे रहा है, तो आप इसको जरा सा जो मेन मास्टर होता है, आप इसमें एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि लेफ्ट पे अपना मॉनिटर और स्टेज का काम देख सकते हैं, राइट पे आउटर का काम देख सकते हैं। उस कंडीशन में एक सुविधा आपको और मिल जाती है कि जैसे आप चाहते हैं कि मॉनिटर में हमारा जो भी बेस है, जैसे ये आपने सपोज देख ये बेस का काम किया इस चैनल पे, अब आप चाहते हैं कि इस जो इसका आवाज़ है वो आपको आउटर में थोड़ा कम देना है, क्योंकि आउटर में बेस आप कम भी बजाएंगे तब भी कोई इशू नहीं है। बट मंच पे या स्टेज पे अगर बेस कम होता है तब उसमें दिक्कत होती है जो आपके आर्टिस्ट होते हैं, जो आपके सिंगर होते हैं उनको। तो आप उसमें जैसे कि लेफ्ट पे आपने स्टेज का पूरा काम देखा, मॉनिटर का काम देखा, राइट पे आउटर है, तो आउटर में आप थोड़ा सा इसको कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे इधर किया आपने तो आप यहाँ देख सकते हैं, इस पर लिखा भी होता है, जैसे इधर घुमाया तो आपका ये सारा आवाज़ लेफ्ट में जाएगा, राइट में कम जाएगा। तब आप क्या कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट पे आपने मॉनिटर यूज किया है और राइट पे आउटर यूज किया है, तो अभी क्या होगी कि ये सारी आवाज़ लेफ्ट पे, यानी कि जो स्टेज का सेटअप आपने किया है उस पे जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको कि जैसे आप थोड़ा सा बाहर की ओर थोड़ा सा देना चाहते हैं बेस, तब आप उसमें इतना दे सकते हैं
कि जो हमारा आउटर में दिया गया है उसमें थोड़ा सा आवाज़ जाए और जो हमारा स्टेज का सिस्टम है उसमें पूरी आवाज़ जाए इस मिक्सर की। तो ये सेटिंग आप बहुत अच्छे से उसमें काम करवा सकते हैं और जो आपकी आउटपुट की जो क्लियरिटी है वो काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। और आपको एक काम करना है, जो फैंटम पावर आप नहीं यूज करते तो ये बटन आप यहाँ से इसको एकदम से हटा दीजिए, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ अभी चलते प्रोग्राम में एक बच्चे ने इसको दबा दिया। तो कुछ माइक ऐसे होते हैं जो फैंटम पावर नहीं सपोर्ट करते, तो उनका जो कार्टेज होता है, जो आपका डायफ्राम होता है, वो खराब हो जाता है। तो ये आप हटा सकते हैं और इसकी जगह पे आप यहाँ पे टेप मार सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, मैंने आपको बताई। अच्छी लगी हुई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।